तो मैंने लिया है एक चैलेंज कि मुझे 30 डेज़ के अंदर एक वन शॉट मांगा बनानी है बिल्कुल स्क्रैच से। और आज है इस चैलेंज का डे 1। तो आज के दिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि मैं कहानी लिखूँ, और अगर कहानी नहीं भी लिख पाऊँ तो जितना हो सके स्टोरी राइटिंग के बारे में सीखूँ। और आज की इस वीडियो के एंड में तुम्हें एक ट्यूटोरियल मिलेगा जिसमें मैं तुम्हें स्टोरी राइटिंग के ऊपर काफ़ी कुछ सिखाऊंगा। सो हियर वी गो। ऑप्शन नो मांगा हाउस। तो आज का दिन शुरू होता है और मैं और डीजी सब्ज़ी लेने आए थे ताकि डीजी को जो मैगी बनानी है वो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल पाए। और क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी है तो मैं वापस अपना पुराना वाला नाश्ता स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि है बनानास और मिल्क। सो ये काफ़ी हेल्दी नाश्ता रहता है। ऑल्सो मैं आज सुबह पार्क में स्केचिंग और एक्सरसाइज करने के लिए नहीं गया, तो एक्सरसाइज तो मैं थोड़ी बहुत घर पे ही कर लेता हूँ और प्रैक्टिस करने का टाइम नाश्ते के बाद होता है। तो आज है डे 1 ऑफ 30 डे मांगा क्रिएशन चैलेंज, जो कि मैंने आज सुबह ही लिया है। एक्चुअली रात में ही ले लिया था पर सुबह एक्चुअली में सही से स्टार्ट होता है। तो अब वही है कि मुझे मांगा बनानी है स्क्रैच से। अब स्क्रैच से बनानी है यानी कि मैं पुरानी स्टोरीज़ यूज़ नहीं कर सकता, पुराना वर्क्स यूज़ नहीं कर सकता। तो ये वाली जो स्टोरी है एक्चुअली मैं इस पर काम नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे इंक इसलिए कर रहा था ताकि मैं सुबह मांगा की प्रैक्टिस कर पाऊँ थोड़ा वर्क करके, एंड ये व्लॉग बिल्कुल ही स्टोरी बेस्ड ना लगे। बिकॉज़ आज का जो फर्स्ट व्लॉग है क्योंकि तो इसमें मैं सबसे ज़्यादा स्टोरी पर काम करने वाला हूँ। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्टोरी राइटिंग भी मेरा कोई बहुत स्पेशलाइजेशन नहीं है, मैंने बहुत ही कम स्टोरीज़ लिखी है मतलब अगर मैं सच कहूँ तो 2-3 साल में मैंने बहुत कम स्टोरीज़ लिखी है। मैं पहले बहुत स्टोरीज़ लिखता था बट अब वो बहुत पुरानी बात है। प्लस मुझे प्रोफेशनल कहानी लिखनी है, प्रोफेशनल वर्क करना है, तो वो बचपन की स्टोरीज़ तो काम आएगी नहीं। हाँ मतलब उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत काम आ सकता है, पर मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर समझना होगा, प्रॉपर चीज़ समझनी होगी। इसलिए मेरा पूरा प्लान था कि आज मेरे पास एक बुक है मांगा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है एंड इसका मैंने स्टोरी वाला पार्ट अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था। सो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज अच्छे से उसको स्टडी करूँगा। और मैंने सुबह से यही सोच रहा था कि भाई स्टोरी के लिए क्या आइडिया आ सकता है, क्योंकि बुक पढ़ना तो मैं कॉलेज में जाके स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ही मैं सोच रहा था काफ़ी ज़्यादा कि क्या स्टोरी हो सकती है। क्योंकि अब मैंने सोचा है कि स्क्रैच से बनाना है तो अब मुझे एक न्यू आइडिया चाहिए एंड न्यू स्टोरी बनानी है। प्लस ये 30 डेज़ के अंदर का मांगा बनाने का चैलेंज है, तो ऑफकोर्स मैं 10 पेजेस तो नहीं लूँगा, 10 से ज़्यादा ही लूँगा। मैंने सोचा है कि 16 से 20 पेजेस की एक वन शॉट बनाना काफ़ी सही होगा, बिकॉज इतने पेजेस बनाना 30 डेज़ में पॉसिबल है। बट वही है कि उसके लिए एक अच्छी स्टोरी ढूंढना ज़रूरी है, एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे पास 30 डेज़ होने के बाद भी मैं स्टोरी अच्छी नहीं बनाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है 30 डेज़ काफ़ी है एक अच्छी स्टोरी लिखकर उस स्टोरी पर मांगा बनाने के लिए। इवन दो इट्स 16 to 20 पेजेस आई थिंक इनफ है एंड मैं कर सकता हूँ। तो मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ, आज जितना हो सके स्टडी करूँगा एंड स्टोरी अगर मैं लिख पाया तो अच्छी बात है, बट देखते हैं। सो इसके बाद हम कुछ चले जाते हैं कॉलेज के लिए। एंड जो ये वाला पेज है इसको मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं किया था, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे भी इंक नहीं किया था। तो जो भी है मेरी मीडियम स्पीड कुछ इतनी थी, तो मैंने इसे इंक किया है अराउंड 48 मिनट्स 56 सेकेंड्स में। और ये करने के बाद हम कॉलेज निकल जाते हैं। तो हम लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में एक्चुअली बाकी लोग स्टिल लाइफ कर रहे थे, तो मैंने भी अपनी स्टिल लाइफ की शीट निकाली जो कि इनकम्प्लीट है, एंड वो रहे स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स जिनसे हमें बनाना होता है। फिर डीजी वहाँ एनाटॉमी प्रैक्टिस करने लग जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि यार मुझे भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेना चाहिए। तो मैं वहाँ एक रैपिड 5 मिनट स्केच बना लेता हूँ स्टिल लाइफ की। और ये मेरी कुछ और 5 मिनट स्केचेज है जो मैंने पहले बनाई थी, तो मैं सोचा दिखा देता हूँ। तो जैसा कि प्लान था मैं स्टोरी राइटिंग वाला पार्ट पढ़ने लग जाता हूँ उसी बुक से, ताकि मैं आज स्टोरी पर वर्क कर सकूँ एंड स्ट्रक्चर समझ सकूँ। कुछ देर बाद हम क्लास से बाहर आ जाते हैं। डीजी अपनी स्केचिंग कर रहा होता है, मैं अपनी बुक पढ़ रहा होता हूँ। मैं स्टोरी राइटिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेता हूँ इन टाइम में, एंड इनफैक्ट मैं नोट्स भी बना रहा होता हूँ। एंड नोट्स बनाने का रीज़न यही है कि जब मैं स्टोरी लिख रहा हूँगा तब मुझे इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है जो कि मैंने इस बुक्स में पढ़े हैं, तो मुझे बुक बार बार ना खोलनी पड़े, इसलिए मैंने ये नोट्स बना रखे हैं। एंड ऐसे ही नोट्स बनाते जाता हूँ, मैं चीज़ों को स्टडी करते जाता हूँ, सोचता रहता हूँ, तो मैं समझ पाता हूँ कि एक राइटर पे क्या बीतती होगी जब इतना कुछ वो सोचता है। तो काफ़ी देर वर्क करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता था, तो मैं बात करने लग जाता हूँ। और उसके बाद डीजी जो है स्केच कर रहा था, तो मैंने देखा स्केच वो क्या कर रहा था एंड वो काफ़ी मस्त लगी मुझे। सो मैंने सोचा चलो डीजी को फीचर कर देते हैं अपनी वीडियो में। फिर हम काम कर रहे थे और कुछ ये हुआ, तो हम चाह रहे हैं यहाँ से वापस, अब कोई फ़ायदा नहीं रह के यहाँ पे। मैं उठा लेता हूँ अपना बैग और चलते हैं। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की वजह से क्लास से बच्चों को बाहर कर दिया था, और हमने सोचा कि भाई क्लास तो लगेगी नहीं तो हम पार्क चल देते हैं। वीडियो स्टार्ट ओके अब चल। तो कैमरा मेरे हाथ में था, तो मैंने सोचा चलो यार कुछ
सिनेमैटिक रिकॉर्ड करते हैं, बट वही है, ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लाइक लर्निंग के लिए करा था। बाकी वापस मैं स्टोरी राइटिंग पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं काफ़ी देर स्टोरी राइटिंग पर फोकस करता हूँ, लिखता हूँ, सोचता हूँ। ज़्यादातर चीज़ें तो मैं पढ़ता हूँ और सीखता ही हूँ। सो मैं यहाँ काफ़ी कुछ सीख लेता हूँ स्टोरी राइटिंग के बारे में, एंड उसके बाद मैं रूम पर चले जाता हूँ। तो मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। मुझे इस टाइम के अंदर सारा कुछ करना है, वीडियो भी डालनी है और स्टोरी के ऊपर भी काम करना है, और उसे भी मुझे 7 बजे तक 8 बजे तक वीडियो भी डालनी है। और उसके बाद ये हरकत हो रही है, पता है क्या हुआ है? हम लाए थे दही और केले, मैंने केले ले लिए और आराम से लेके आ गया। और इसने क्या किया, दही के लिए पैसे कर दिए और दही उठा के लाए नहीं, इसको लगा मैंने उठा लिया। अब हमें वापस जाना पड़ रहा है, तो मेरे 5 मिनट बर्बाद होंगे इन चीज़ों में। खैर, इसके लिए इसको पाप पॉइंट्स मिलने वाले हैं, और मैं इसके साथ जा रहा हूँ, फिर भी मेरे को पुण्य वाले पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं अपना सेक्रीफाइस करके जा रहा हूँ। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे इसके बाद क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है। हालांकि सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए वीडियोस डालनी पड़ती है। स्टोरी स्ट्रक्चर क्या होता है, हम एक स्टोरी को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि ऑफकोर्स किसी भी चीज़ का बेसिक फॉर्म। यानी कि अगर तुमने स्टोरी में दे दिया कि यार एक बंदा है जिसको लाइक प्रोटैगनिस्ट है, उसे पावर्स मिलती है एंड वो विलन से लड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर तुमने स्ट्रक्चर सही से पता ही नहीं है तुम्हें, तो तुम जो भी लिखोगे ना एग्जैक्टली वो वैसा नहीं बनेगा जैसा कि तुम चाह रहे थे और जैसा कि एज अ मांगा में बनना चाहिए था। तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, स्टोरी स्ट्रक्चर, जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक स्टोरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि तुम भी प्रॉबेबली शोनेन मांगा ही बना रहे होंगे, एंड अगर नहीं भी बना रहे हो तो भी ये स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर शोनेन मांगास में स्ट्रक्चर यूज़ होता है, और वो है, इसे हम कहते हैं की शो तेन कैत्सु, यानी कि इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ट्विस्ट एंड कंक्लूजन। तो ये जो स्टोरी स्ट्रक्चर है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ये आज ऑफ कोर्स समझा, हालांकि मैंने इसे डिटेल में समझा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में बता पाऊँ। तो कीशो तेन केत्सु में कुछ ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है, क्विकली इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि अगर तुम इधर उधर की चीज़ें दिखाओगे तो रीडर विल भी लाइक बहुत या तो बोर हो जाएगा या फिर कन्फ्यूज़ हो जाएगा। इससे बेटर कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन में हमें जल्दी से जल्दी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना होता है। डेवलपमेंट में ये होता है कि प्रोटैगनिस्ट जो है वो या तो एंटेगनिस्ट को एनकाउंटर करेगा या फिर हार्डशिप्स जो भी स्टोरी में होने वाली उसे इनकाउंटर करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें MHA, तो MHA में अगर हम देखें स्टार्टिंग के चैप्टर में क्या होता है, इजुको मिडोरिया इंट्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। और कितना इंट्रोड्यूस होता है, क्या डिटेल के साथ होता है, वो तुम ऑब्जर्व करते रहना, बिकॉज कम ट्यूटोरियल में तो कम ही बातें बता सकता हूँ। डेवलपमेंट होता है, यानी कि इंट्रोड्यूस होता है ऑफकोर्स अपना एंटेगनिस्ट, ऑल्सो प्रॉब्लम्स भी, जैसे कि उसे सुपर हीरो बनना है बट उसके पास पावर्स नहीं है। मेरे ख्याल से MHA में हार्डशिप्स इंट्रोड्यूस हुई थी, और हार्डशिप्स ये थी कि उसे सुपर हीरो बनना है बट उसके पास पावर्स नहीं। उसके बाद उसे लाइक जो मेन बंदा है जो कि अपना ऑल माइट, जो उसकी सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन है, सबसे ज़्यादा बड़ी इंस्पिरेशन, वो उसे मना कर देता है। इस तरह से प्रॉब्लम्स चल रही है, प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस हुई है। तो ट्विस्ट में प्रोटैगनिस्ट अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाह रहा होता है, बट स्टिल उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आके और रोक देती है या और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंड कंक्लूजन का ये होता है कि या तो तुम्हें जीत मिल जाएगी या विक्ट्री, और समथिंग लाइक, या फिर कोई हैप्पी एंडिंग जो कि बेसिकली स्टोरी को एंड कर देगी। अब ये था कीशो तेन केत्सु स्टोरी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के थ्रू तुम्हें स्टोरी बनानी है। अब तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारी फेवरेट शोनेन मांगास है, एक नहीं ओके 2-4 ले लेना, और उन सब के चैप्टर 1 को स्टडी करो। उसमें ध्यान से देखो और समझो कि उसमें स्टोरी क्या लिखी गई है। कैसे कि तुमने देखा कि भाई चैप्टर 1 जब स्टार्ट होता है तो एक इंट्रोडक्शन होता है कैरेक्टर का, फिर डेवलपमेंट होता है, उसमें डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या उसमें एंटेगनिस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस हुई है। ओके, उसके बाद तुम देखो ट्विस्ट कहाँ पर आता है, ट्विस्ट कैसे होता है, एंड उसके बाद कंक्लूजन किस तरह से होता है। इन चीज़ों को तुम खुद ही एनालाइज करो, और ये एक से ज़्यादा स्टोरीज़ के साथ करो। इससे ये होगा कि तुम स्टोरीज़ को समझ पाओगे और ये देख पाओगे कि अच्छा स्टोरीज़ इस तरह से लिखी जाती है। तो मेरा ट्यूटोरियल यही खत्म होता है, तुम स्टोरी पर वर्क करना। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आऊँगा किसी और नए ट्यूटोरियल के साथ, और अपनी प्रोग्रेस भी मैं दिखाते रहूँगा। लाइक डे 1 तो ओवर हो चुका है, बट मैंने स्टिल बहुत सीरियसली काम किया, एंड डे 2 से भी मैं ऐसा ही करूँगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी या।